नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं मन की एक बहुत ही दिलचस्प और शक्तिशाली परत के बारे में, अवचेतन मन, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। हाँ, नमस्ते। हमारे पास एक लेख के कुछ अंश हैं जो समझाते हैं कि ये कैसे काम करता है और क्या हम इसे अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए, समझने वाली बात यह है कि हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 90% इसी मानसिक स्तर से कंट्रोल होता है। 90%? हाँ, 90%, जिसके बारे में हम ज्यादातर जागरूक भी नहीं होते। ये कैसे फैसले लेता है, कैसे यादें रखता है और कैसे चुपचाप हमारे फ्यूचर को शेप करता है, ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, 90% तो सच में बहुत ज्यादा है। इसका मतलब हुआ कि हम ज्यादातर समय एक तरह के ऑटो पायलट मोड में जी रहे होते हैं। सही कहा, बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। आमतौर पर हम अपने कॉन्शियस माइंड, मतलब चेतन मन के बारे में जानते हैं, जिससे हम सोचते हैं, समझते हैं, फैसला लेते हैं, जैसे आज क्या पहनना है। हाँ, वो हमारा लॉजिकल माइंड है। लेकिन जो असली खिलाड़ी है वो है सबकॉन्शियस माइंड। ये तो बैकग्राउंड में 24/7 चलता रहता है। 24 घंटे। हाँ, हमारी सांस लेना मतलब ब्रीदिंग, दिल की धड़कन, हमारी जो गहरी आदतें, हैबिट्स, हमारे डर, फियर्स, हमारी भावनाएं, इमोशंस, सब कुछ यहीं पर स्टोर होता है। अच्छा। आप इसे एक तरह का सुपर कंप्यूटर समझ सकते हैं, जो हर अनुभव, हर विचार को बिना चूक के रिकॉर्ड करता जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बार बार सोचता है या कहता है ये मुझसे नहीं होगा या मैं इस लायक नहीं हूँ, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेता है, एक कमांड की तरह। ठीक यही होता है। देखिए, वैज्ञानिक स्टडीज बताती हैं कि हमारे दिमाग में रोज 60,000 से भी ज्यादा विचार आते हैं। 60,000? हाँ, और इसमें से भी सोचने वाली बात है, 95% विचार वही पुराने होते हैं। वही डर, वही शक, वही पुराने पैटर्न्स। ओह। और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो तर्क नहीं करता, वो लॉजिक नहीं समझता, वो बस इन दोहराए जाने वाले पैटर्न्स को पकड़ता है और हमारी हकीकत बना देता है। जैसे वो बचपन वाला उदाहरण लेख में था कि अगर किसी को बचपन में बार बार कहा गया हो तुम इंटेलिजेंट नहीं हो या तुम गणित में कमजोर हो, हाँ बिल्कुल, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड इसे एक सच्चाई की तरह अपना लेता है। हाँ। और फिर शायद बड़े होकर वो कितनी भी मेहनत करे, अंदर से एक रुकावट महसूस होती रहती है। सही, ये हमारी क्या कहते हैं, इंटरनल प्रोग्रामिंग बन जाती है। हमारी बिलीव्स, हमारी सेल्फ इमेज सब यहीं से बनती हैं। तो असली लड़ाई बाहरी दुनिया से उतनी नहीं है जितनी अपनी इस अंदरूनी कंडीशनिंग से है। यहीं पर वो सबसे जरूरी सवाल आता है, क्या हम इस गहरी प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं? ये जो पुराने पैटर्न्स बन गए हैं, क्या इन्हें तोड़ा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, और यही इस पूरी जानकारी का सबसे पावरफुल हिस्सा है, तरीका है। रेपिटेशन यानी दोहराव और इमोशन यानी तीव्र भावना। रेपिटेशन और इमोशन। हाँ, जब आप किसी नए विचार को, किसी नई मान्यता को, जैसे मैं कॉन्फिडेंट हूं या मुझे सक्सेस मिल रहा है, पूरी भावना के साथ मजबूती से बार बार दोहराते हैं, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगता है। इसके लिए कुछ टेक्निक्स भी बताई गई हैं लेख में। हाँ। जैसे अफर्मेशंस। हाँ, एफर्मेशंस। मतलब रोज सुबह या रात को सकारात्मक बातें दोहराना, जैसे मैं केपेबल हूँ, मैं शांत हूँ। हाँ, और उसे महसूस करना जरूरी है, सिर्फ बोलना काफी नहीं। हाँ, महसूस करना। और दूसरी टेक्निक है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्रण। रोजाना कुछ मिनट आंखें बंद करके अपने लक्ष्य की कल्पना करना, जैसे वो सच में हो रहा है, उसे पूरी डिटेल्स के साथ देखना, महसूस करना। बिल्कुल। और तीसरी है मेडिटेशन, ध्यान। दिन में बस 10-15 मिनट की शांति। अच्छा, मेडिटेशन से कैसे मदद मिलती है? देखिए, जब हम शांत होते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो हमारा दिमाग, खासकर सबकॉन्शियस माइंड, नए सुझावों को, नई जानकारी को ज्यादा आसानी से एब्जॉर्ब करता है। वो ज्यादा रिसेप्टिव होता है। ओके, ये टेक्निक सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये असल में हमारे ब्रेन के न्यूरल पाथवेज को रिवायर करने में मदद करती हैं। न्यूरल पाथवेज? हाँ, मतलब हमारे विचारों के जो रास्ते बने हुए हैं दिमाग में, उन्हें बदलने में। इसे आजकल न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। हमारा दिमाग बदल सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी? अच्छा, जब आप लगातार नई सोच और भावना पर फोकस करते हैं, तो पुराने रास्ते कमजोर होते हैं और नए पॉजिटिव रास्ते मजबूत बनते जाते हैं। जैसा मैंने कहा, सबकॉन्शियस माइंड को लॉजिक से मतलब नहीं, उसे रेपिटेशन और इमोशन चाहिए।
इतिहास में भी देखें तो कई उदाहरण हैं। लेख में आइंस्टाइन का जिक्र था, उनके थॉट एक्सपेरिमेंट्स। हाँ, वो एक तरह की गहरी विजुअलाइजेशन ही थी। और माइकल फेल्प्स जैसे एथलीट, वो अपनी रेस जीतने की कल्पना हजारों बार करते थे, मेंटली रिहर्स करते थे। बिल्कुल। ये सब जाने अनजाने अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का इस्तेमाल कर रहे थे। और विज्ञान भी यही कहता है। कैसे? जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं पूरी तरह से भावनाओं के साथ, तो हमारे ब्रेन में वही न्यूरॉन्स फायर होते हैं, वही हिस्से एक्टिवेट होते हैं जो उस काम को असल में करते समय होते हैं। ओह, मतलब दिमाग के लिए कल्पना और असलियत में ज्यादा फर्क नहीं है? बहुत कम फर्क रह जाता है अगर कल्पना बहुत स्ट्रांग और इमोशनल हो। ये एक तरह की मेंटल रिहर्सल है जो असल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है। तो इस पूरी बातचीत का सार ये निकलता है कि अगर कोई अपनी बाहरी जिंदगी को, अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहता है तो शुरुआत अंदर से करनी होगी। हाँ, अपने विचारों और विश्वासों से। अपनी सोच को बदलना होगा। और ये आसान नहीं है ना? इसमें समय लगता है, लगातार कोशिश करनी पड़ती है। बिल्कुल। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड एक उपजाऊ जमीन की तरह है, फर्टाइल सॉइल। आप इसमें जो बीज डालेंगे वही उगेगा। सही बात है। अगर शक और डर के बीज बोएंगे तो वही मिलेगा। अगर विश्वास, हिम्मत और पॉजिटिविटी के बीज बोएंगे तो जिंदगी उसी तरफ बढ़ने लगेगी। ये शक्ति कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। बस उसे समझना है और सही तरीके से एक्टिवेट करना है। यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि अगर हमारा अवचेतन मन दोहराव और भावना से इतना ज्यादा प्रभावित होता है, तो हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें, जैसे हम सोशल मीडिया पर क्या देखते हैं, उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, दूसरों के बारे में मनी मन क्या सोचते हैं, ये सब अनजाने में हमारे भविष्य पर कितना गहरा असर डाल रहे होंगे। बहुत गहरा। ये अनकहा असर है जिस पर हम ध्यान नहीं देते अक्सर। हाँ, इस पर सोचना जरूरी है।